उम्मीद करता हूँ आप जहाँ जहाँ भी हैं बिल्कुल खैरियत से हैं। जनाब, आप जानते हैं हमारा बड़ा स्पेशल सेगमेंट होता है, इसलिए स्पेशल होता है कि हमें माह रमज़ान में जब ये हमें महीना मुयस्सर होता है और हमें ये घड़ियाँ नसीब से मिलती हैं, तो मैं आप हम सब लोग यकीनन ये चाहते हैं कि हमें अपने रब को राज़ी करना है। तो जनाब, रब को राज़ी करने का एक बेहतरीन तरीका ये कि इंसानियत की खिदमत की जाए। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जब पाकिस्तान को लार्जेस्ट चैरिटी गिविंग नेशन कहा जाता है, तो उसका मकसद ये है कि लोग बहुत शौक़ से बहुत आगे बढ़ के दिलो जान से दूसरों की मदद करना चाहते हैं। और आप देखते हैं बहुत से इदारे ऐसे हैं जो दूसरों की, नादारों की, यतीमों मस्कीनों की, ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। और जनाब, आप ये सोचिए कि रब ताला अगर आपको ये सादत दे कि आपके हाथ में कोई ऐसी जो कहते हैं ना एक ताकत आए कि आप दूसरे को ठीक कर सकें, उसकी मदद कर सकें, तो ये रब ताला का एक बहुत बड़ा इनाम है। जनाब, हमारा ये सेगमेंट छोटी सी नेकी कहने को एक छोटी सी नेकी है, लेकिन हम हर रोज़ ये याद कराते हैं कि ये हरगिज़ छोटी नेकी नहीं है। मामूली से मामूली काम भी अगर आप अच्छा करते हैं तो उसको हरगिज़ छोटा ना समझिए। बिल्कुल। नेकी छोटी हो ही नहीं सकती, एक बहुत बड़ी नेकी है ये। तो जनाब, हमारे एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं जिनको गुर्दों का आर्ज़ा है और उनकी ज़िंदगी कैसी गुज़र रही है और आज किस तरह से हम इस प्लेटफ़ॉर्म पे उनका इंशाअल्लाह ताला आप और मैं मिल के, मैं हमेशा कहता हूँ कि पीटीवी की जो ऑडियंस है वो हमारी ताकत है, तो उनके मसले को हल करेंगे यहाँ पे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन पीटीवी बहुत मेहनत से एक वीडियो बनाता है, तो पहले हम वो वीडियो देखते हैं जनाब। जी दिखाइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खुर्शीद आलम है। मैं एक आयशा मंजिल विटल बी एरिया कराची में रहता हूँ। मेरा किराए का घर है। मैं पहले सुपरवाइज़र था फैक्ट्री लाइन में। उसके बाद मैं ब्लड प्रेशर की वजह से मैं बीमार पड़ गया। मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा 6 साल का है, छोटा बेटा 4 साल का है और छोटी बेटी 2 साल की है। अब घर की किफ़ालत मुझसे होती नहीं है। ये आप मेरे हाथ देख सकते हैं मेरे क्या सूरत हाल है। और इस बीमारी में मुझे तकरीबन 7.5 साल हो गए इस बीमारी को झेलते हुए। मैं किस तरीके से झेल रहा हूँ, चलते चलते मैं गिर जाता हूँ। मेरा चेहरा जैसा आप देख रहे हैं, जिस तरीके से मैं काला हो गया, मुझे पूरा जला दिया इस बीमारी ने। मेरे बच्चे मुझसे चीज़ शाम के टाइम कभी चीज़ मांगते हैं, बाहर जाता हूँ, मेरे बच्चे मुझसे बोलते बाबा हमको चीज़ दिलाओ। कहाँ से दिलाओ? मेरी बीवी काम करती है, मासी है। वो बेचारी कुछ खाने को मिलता है तो ले आते हैं, नहीं है तो हम लोग भूखे रहते हैं। 12,000 रुपये वो बेचारा कमाती है और जब महीना ख़त्म होता है किराया नहीं दे पाता है, फिर माली मंगाना आके हमको सुनाता है कभी इधर बदर, कभी उधर कभी उधर। मुझे आप लोग भाइयों से मदद की अपील है। जी हाँ व्यूअर्स, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे भाई खुर्शीद आलम हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद भाई। वालेकुम अस्सलाम। और हमें जॉइन किया है, वे वेरी वेरी ग्रेटफुल कि आज हमें कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ एसोसिएशन की जानिब से 2 लोगों ने जॉइन किया है। हमारे साथ प्रेसिडेंट ऑफ कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ एसोसिएशन है मसूद नवाब साहब। अस्सलाम वालेकुम मसूद भाई। वालेकुम सलाम। और हमारे साथ प्रोफेसर खुर्रम दानियाल हैं जो मेडिकल डायरेक्टर हैं ऑफ कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे भाई से हम पूछना चाहेंगे, हमने आपकी जो जो मसला है, ज़ाहिर है एक ज़िंदगी जब इंसान की रुक जाए तो जुगन एक बड़ा मुश्किल होता है कि उसको आगे कैसे बढ़ाना है। और एक हमारे भाई जिनके बच्चे उनके ऊपर डिपेंडेंट हो, पूरी फैमिली डिपेंडेंट हो। आप जानते हैं जनाब, हमारे यूजुअली होता है कि एक शख्स कमाने वाला होता है, लेकिन उसके पीछे बहुत से लोग इस उम्मीद पे उसके साथ जुड़े हुए बिल्कुल। होते हैं कि वो देखें कि ये किस तरह हमें खिलाएगा। चाहे वो माँ बाप की ज़िम्मेदारी हो, कईयों पे बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी होती है, बच्चों की ज़िम्मेदारी, आपकी बीवी की ज़िम्मेदारी। तो एक आदमी के कंधे पे बहुत बोझ भी होता है। और जब वो आदमी अगर कहीं पे खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे मजबूर हो जाए, तो उसको सिर्फ अपनी बीमारी तो याद रहती है, लेकिन उसके अलावा उसको ये सोच आती है कि अब मेरे बच्चों का क्या बनेगा, और ऐसे अब मेरे पे जो डिपेंडेंट है उनका क्या बनेगा। और आप देखिए मेरे भाई की सबसे पहली जो उन्होंने बात की, जुगन आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, कि उन्होंने कहा कि मैं बच्चे जब मुझसे कुछ मांगते हैं या बच्चे जब चाहते हैं
तो मैं सोचता हूँ कि अब क्या मेरा बनेगा। और यहाँ पे जो आपने तालीम की इतना फोकस किया और कहा कि बच्चों को, यहाँ पे मैं अगेन व्यूअर्स कहूँगी कि बेटों को बेटियों को दोनों को तालीम याफ्ता करें कि खुदा न खास्ता कभी टफ टाइम आए तो एटलीस्ट इंसान थोड़ा सा बेहतर अंदाज में ज़िंदगी को आगे लेके बढ़ सकता है। यहाँ पे सिर्फ मैं टॉपिक से आज बात को कनेक्ट करना चाह रही बिल्कुल थी। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। आपकी एग्जैक्टली बीमारी है क्या, अगर आप हमें समझा और सके। कैसे आपको ये डॉक्टर ने नौबत, क्या बताया ब्लड आपको? प्रेशर का आपने कहा शायद, जी तो आपको कुछ अंदाजा था कि आपको ब्लड प्रेशर रेगुलर होता है? क्योंकि आपकी एज तो इतनी ज्यादा, क्या एज है भाई आपकी? नहीं कोई भी उम्र क्या है आपकी? उम्र की 22 तो ये तो उम्र 22 या 32? 32। और आज से 6-7 साल 8 साल हो गए आपको इस बीमारी में जी, मुब्तला। 7.5 साल तो हो गए। बहुत यंग एज में 24-25 साल की उम्र में ये हुआ इनके हुआ साथ। क्या एग्जैक्टली अगर समझाएं। एक घर की जिम्मेदारी में मैं ब्लड प्रेशर हुआ और एकदम ब्लड प्रेशर ने मेरे डायलिसिस पे चला गया फिर। ब्लड प्रेशर से आपके गुर्दे फेल हो गए? जी स्ट्रेस, अच्छा। स्ट्रेस हुआ जुगन, क्योंकि घर की जिम्मेदारी इतनी है, इतना बोझ है, और यंग एज में स्ट्रेस। आप देखिए नाज़रीन, ये हमारे आजकल के नौजवानों को, यंग लड़के लड़कियों को भी सीखना चाहिए, जो इतना अपने ऊपर स्ट्रेस लेते हैं। तो आप ज़रा सोचिए, मैं डॉक्टर साहब से भी, प्रोफेसर साहब, साहब, अगर मैं आपको आप- एक मरतबा फिर वेलकम कहूँगा। एक तो मैं किकडा का शुक्रिया यहाँ पे आपसे बात करने से पहले करना चाहूँगा कि हर रोज़ हमारे पास किकडा जो आपका इंस्टीट्यूट है वहाँ से हमारे पास राशन यहाँ होता है, जो कि यहाँ पे जितने भी मुस्तहिकीन होते हैं उनको वो हम राशन पहुँचाते हैं। रोज़ मैं जाता है। आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे पहला सवाल करूँगा कि यकीनन हमें इसका इलाज तो करना है, लेकिन मसला आज क्या बहुत है? बड़ी वजह किडनी के इशू की क्या है कि यंगर लोगों में ये हो रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत शुक्रिया यहाँ पे बुलाने का। देखिए दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि माइक करीब कीजिएगा डॉक्टर साहब प्लीज़। पहली बात तो ये कि लोग पाकिस्तान में जो गुर्दों के अमराज फैल रहे हैं उसमें दो तीन चीज़ें जो सामने आई हैं। सबसे बड़ी वजह शुगर, नंबर 2 ब्लड प्रेशर, और तीसरी वजह पेन किलर्स, जो दर्द कुछ अदवात हम खाते हैं। मसला है कि लोग कभी भी ना अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं ना शुगर चेक करवाते हैं, अनटिल अनलेस के कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, इस छोटी एज में, लाइक 25, 26, 30 की उम्र तक या 35 की उम्र तक, तो लोग काफ़ी इस मामले में थोड़े लापरवाह होते हैं। जी, वो जी। लेटर 40s के बाद ज़रा एहतियात। और ऐसे ना हम रहते भी तो किडनी बेल्ट, हमारे जो हाँ, हाँ। जहाँ हम रहते हैं, हमारा ये जो खित्ता है, बिल्कुल, इसमें किडनी issue। स्टोन्स का बहुत स्पेशली ज़्यादा जुगन मसला है। सिंध में और भी ज़्यादा है बाकी स्टोन बेल्ट इलाकों एक से। तरह से कहा जाता है। सिंध में भी है, पूरा स्ट्राइकी बेल्ट है, उसके अंदर भी स्टोन फॉर्मेशन बहुत है। देखिए स्टोन फॉर्मेशन अगर हो रही है, पथरी हो रही है, दर्द हो रहा है, लोग जाते हैं इलाज करवाते हैं, बात खत्म वो हो तो फिर भी जाती है, ठीक हो जाता है। बहुत सारे हाँ सही हो जाते हैं। अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिनको पेन ही नहीं होता है, इनको साइलेंट स्टोन Silent killer। जो साइलेंट किलर या साइलेंट स्टोन है, उनका पता ही नहीं चलता, वो आहिस्ता आहिस्ता गुर्दे को ख़त्म कर देते हैं। अब इनके साथ मसला ये हुआ होगा कि इन्होंने कभी भी ज़िंदगी में से पहले ब्लड प्रेशर चेक ही नहीं करवाया होगा। नहीं कराया होगा, 30 सही। साल से पहले उम्र, 30 साल पहले की उम्र हो या 50 साल के बाद अगर ब्लड प्रेशर होता है तो उसकी कोई वजह होती है। सही। 30 से 50 साल के बीच में जो ब्लड प्रेशर, उसको हम असेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, इसकी कोई वजह नहीं होती। ठीक है, वो इतना तंग भी नहीं वो करता, लेकिन उस तरह डेंजरस नहीं है, आप ये 30 साल से पहले अगर किसी को ब्लड प्रेशर हो रहा है तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है। बेसिकली इनको पहले ऐसन किडनी का प्रॉब्लम था जिससे इनको हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर हुआ। ब्लड प्रेशर की वजह से आपको गुर्दे का मसला नहीं हुआ बेटा। सही कह रहे हैं आप कि बिल्कुल। पहले ये इनका understand करने वाली कोई बात है। मसला चल रहा था जो कि डायग्नोस नहीं नहीं होता। हुआ, बिल्कुल अब सही। एक ही बात होती है ना, किसी को कहा जाए कि अपना खून का टेस्ट करवा लो, पेशाब का टेस्ट करवा लो, तो यहाँ पे तो टेस्ट करवाने का रिवाज ही नहीं है। डॉक्टर साहब, रिवाज तो आपकी बात सही है, लेकिन आप तो माशाल्लाह एक Afford ऐसा भी तो इंस्टीट्यूट करना रन होता कर है रहे ना, हैं कि जो कि एक फ्री इंस्टीट्यूट है, लेकिन उसमें कितने लोग समा सकते हैं? आप ये भी देखिए कि आम लोग इसलिए भी टेस्ट नहीं कराते, अफोर्डेबिलिटी का बड़ा इशू है नहीं, यहाँ पे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अफोर्डेबिलिटी का। अभी भी आप किसी भी फूड स्ट्रीट पे चले जाएं, जी। आपको नजर आ जाएगा कितने लोग अफोर्डिंग है, कितने नॉन अफोर्डिंग है। आप उनसे भी अगर सही। हम ये तो कहते हैं आपका कि मतलब है प्रायोरिटी अपनी priority हेल्थ को health पे दीजिए वो नहीं और दे रहे। लग्जरी की तरफ। अच्छा अच्छी मसूद बात। भाई, क्या किया जा सकता है इस बच्चे के लिए आपके इदारे के पॉइंट ऑफ व्यू से? आप तो प्रेसिडेंट हैं माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे खिदमत खल्क की, इंसानियत की खिदमत के लिए कबूल किया हुआ है। ये अल्लाह का मुझ पर एहसान है। और मैं हेल्थ साइट में अल्हम्दुलिल्लाह 97 से सिविल हॉस्पिटल से काम कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा जो है इसने आज कराची का सेकंड लार्जेस्ट किडनी हॉस्पिटल बन गया है। हमारे पास हर टेस्ट मौजूद है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टोकन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। रोज़ाना 500 मरीज़ आ रहे हैं जिनके डेली हम कंसल्टेंट क्लिनिक करा रहे हैं, उनके अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, लेबॉर्ट्री, सिटी स्कैन तक हम फ्री करके दे रहे हैं। माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ओपन, हमारे पास फोरम मौजूद है,
कोई भी आएगा, चाहे वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, हमारे पास किसी की कोई डिस्क्रिमिनेशंस नहीं है। हम हर किसी का इलाज करेंगे। माशाल्लाह मसूद भाई का वैसे मैं यहाँ पे मसूद भाई अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आप जैसे लोगों की वजह से इन इदारों की वजह से पाकिस्तान के बहुत से लोग फ़ायदा उठाते हैं। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, बहुत से बाहर के लोग भी आते हैं जो यहाँ पे इलाज कराते हैं। और मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा किकटा को और तमाम नाजरीन जो हमें देख रहे हैं। खुदारा उनसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि मुस्तनद इदारों को सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट की वजह से ये इदारे आगे बढ़ते हैं। किकटा एक ऐसा मुस्तनद इदारा जो बहुत लोगों का इलाज कर रहा है। इनके पैनल पे बेशुमार लोग हैं। जब आप यहाँ पे विजिट करते हैं अगर पर्सनली, और आप इनके इक्विपमेंट्स आप ये देखिए, हम एक वीडियो भी दिखा रहे हैं जो इनकी तस्वीरें, आपको यहाँ का पूरा इदारा दिखाई दे रहा है किस कदर ब्रिलियंट अंदाज में इलाज होता है लोगों का। इक्विपमेंट्स बिल्कुल लेटेस्ट हैं, मशीनरी लेटेस्ट है, डॉक्टर प्रोफेसर्स बेहतरीन हैं और माशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाता है इस इदारे में। तो मैं आप तमाम लोगों से जो जहाँ जहाँ हमें देख रहे हैं, आप भी मदद कीजिए और आगे पैगाम भी पहुँचाइए कि ये भी पाकिस्तान का बहुत से इदारों में से एक इदारा, प्राइवेट एक इदारा है जिसको मेरी आपकी सपोर्ट चाहिए। और मसूद भाई को हम अप्रिशिएट भी करेंगे। मसूद भाई मैं ये चाहूँगा, आपका इतना ज़बरदस्त काम है, अल्लाह ताला इस काम में बरकत डाले और आपकी वजह से बहुत लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। आप तो दुनिया और आखिरत कमा रहे हैं, ये दुनिया और आखिरत का काम है। मैं ये जो हमारे भाई हैं खुर्शीद साहब यहाँ पे मौजूद हैं, मैं इनके लिए पूछना चाहूँगा कि ये मजबूर हैं और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ किकटा अगर इनको संभाले। अगर जी, प्रोफेसर साहब ये हमें समझा दें कि अब इस बच्चे के लिए हो क्या सकता क्या है, हो क्योंकि सकता है? देखें डायलिसिस पे जा चुके हैं, दोनों किडनीज बेटे फेल हो चुकी हैं। हफ्ते में कितनी बार डायलिसिस है आपके? तीन डाली। 3 बार इज द मैक्सिमम दैट वी कैन गो टुवर्ड्स। सबसे बड़ी बात ये कि इनकी एज ऐसी है जी कि जी जी करीब करके। एज इनकी ऐसी है कि अगर इनके पास कोई डोनर है तो इनका रीनल ट्रांसप्लांट अगर हो जाए तो इनकी ज़िंदगी के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन यही है। बेसिकली अब डोनर की स्टेज डोनर पे है बात। मतलब है कि अगर इनके फैमिली में इनके वाइफ तो खैर नहीं हो सकती, जो ब्लड डोनर होते हैं, ब्लड जिसमें होता है ब्लड रिलेटिव्स जो हैं आपके खूनी कोई रिश्तों भाई से बहन कोई जी, जी। रिश्तेदार खूनी है रिश्ते। बेटा जो नहीं है। अब अच्छा ये डॉक्टर मसला आ गया। प्रोफेसर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि किडनी ट्रांसप्लांट कितना सक्सेसफुल रेट क्या है हमारे यहाँ? किडनी सक्सेसफुल रेट डिपेंड करता है कि अंडरलाइंग पैथोलॉजी क्या थी, किस वजह से गुर्दा ख़राब हुआ, और ट्रांसप्लांट के बाद आपने कितना उस पर अपना टाइम दिया, कितनी उस पर जो आपको रिस्ट्रिक्शंस बताई गई थी, जो मेडिसिन दी गई थी, वो आपने कितना उसको फॉलो किया। ठीक है। ट्रांसप्लांट जस्ट एक समझ लीजिए एक प्रोसीजर हुआ, ट्रांसप्लांट हो गया, किडनी चल पड़ी, अब उसको मेंटेन करना Maintain वो करना। एक अलग कहानी है। लोग समझते हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद खर्चा नहीं होगा, दवाई नहीं खाना पड़ेगी, सब कुछ खुल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कम से कम ज़िंदगी का पहला साल जो होता है ट्रांसप्लांट के बाद वो इंतहाई मुश्किल होता है। और सर उसके बाद फिर सारी जिंदगी सारी मेडिसिन दवाएं लेनी है खाना पड़ती है, और follow up सारी करना पड़ता है। जिंदगी फॉलो अप करना जी, है, बिल्कुल। क्योंकि देखिए आपकी बॉडी किसी भी स्टेज पे उस किडनी को रिजेक्ट कर सकती है, चाहे सगे भाई या बहन या माँ या बाप की क्यों ना हो। और ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है याद रखने को, लोग आफ्टर केयर का ख्याल नहीं रखते। यही मुश्किल है कि लोग करवा तो लेते हैं। अब एक साहब ने करवाया, मेरे पेशेंट था, उसने करवा लिया, मोहल्ले वालों ने डोनेशन जमा किया और ट्रांसप्लांट करा दिया प्राइवेटली। अब उसके बाद इतने पैसे ही नहीं थे कि उसके बाद की दवाएं खाता हो, तो पोस्ट ट्रांसप्लांट भी एटलीस्ट Post care। 70,000 वेरी हर चीज़ में एक्चुअली पोस्ट केयर इज वेरी इसके साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डॉक्टर साहब, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जब एक दफ़ा ट्रांसप्लांट हो जाता है तो उसके दौरान बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने बड़े सीरियसली लेना होता है। ना फॉलो अप करते हैं, ना टेस्ट करते हैं, लोग इजी हो जाते हैं। हमारे मुल्क में डायलिसिस पे लोग 10-10 साल तक जी जाते हैं, बाहर के मुल्क में 40-40 साल भी लोग जी जाते हैं, क्योंकि एक आपने डायलिसिस किया और आप गए, उसके बाद डॉक्टर्स की बड़ी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अब बात यह है कि जो अफोर्ड नहीं करता व्यूअर्स, वो बंदा क्या करे? क्या करेगा? ये बिल्कुल लोग तो अपना काम करते हैं, मेडिसिन भी दे के भेजते हैं, लेकिन खाने के लिए प्रॉपर खुराक, पानी साफ सुथरा होना, रहने के, तो सर हम क्या इनको आपके अगर हवाले कर देते कर दे हैं तो आप क्या करेंगे ये बता दीजिए। देखिए, अगर ये हमारे पास आते हैं इंशाल्लाह हम ऑन करेंगे इनको। पहली बात तो हम पूरा वर्कअप करेंगे दोबारा से कि क्या वजह थी जो इनका गुर्दा ख़राब हुआ। ठीक है, अगर उसमें कोई ट्रीटेबल कॉज नज़र आ जाती है तो हम उसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। जब तक इनको हम डायलिसिस पे रखेंगे, अगर हमें इनका तरफ से कोई डोनर मिल जाता है जिसके ज़रिए हम ट्रांसप्लांट करा सकें, तो ट्रांसप्लांट की तरफ हम इनको प्रोसीड सही है करेंगे। प्रोफेसर साहब, मैं चूंकि हमें ब्रेक पे भी जाना है, आपका शुक्रिया अदा मैं करूंगा, लेकिन मैं एक सवाल ऑडियंस के लिए भी ज़रूर यहाँ पे करना चाहूँगा, हम सबकी नॉलेज के लिए, कि रमज़ान में क्योंकि आप बहुत लंबा गैप देते हैं, पानी नहीं पी पाते, और पानी किडनी के लिए साफ़ पानी पीना ज़रूरी है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं लोगों को कि किस तरह अपनी किडनी केयर
रोज़े के अंदर कैसे की जाए, एक अगर क्विकली आप बता दें। देखिए, पहली बात तो ये जिनको शुगर है और ब्लड प्रेशर है वो अपने टाइम पे मेडिसिन लेंगे, टाइम पे उसको medicine, एडजस्ट ठीक करना है, पड़ती है। ठीक है। शुरू में आप एडजस्ट करवा लें कि आपने ब्लड प्रेशर की दवा किस वक्त खानी है। उमूमन जो लोग थैरी में शुगर की दवाएं लेते हैं उनकी डोज कुछ और होती है और इफ्तार में जो लेंगे कुछ और होगी। कुछ और होती है होगी तो किसी भी जिस भी फिजिशियन को दिखा रहे हैं तो कम से कम उससे जाके एक दफ़ा डोज एडजस्ट करवा लें। ठीक और है, टेस्ट करा लें। और उसके अलावा उसके अलावा इफ्तार से लेके सहरी तक जितना पानी पानी पी पी सकते सकें। हैं वो आप पिए। ठीक है, आपको वेल मसूद- हाइड्रेटेड है। मैं मसूद भाई आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। किकड़ा वालों की जानिब से हमारे भाई के पास राशन भी जाएगा, सैलानी वालों की जानिब से भी आपके साथ राशन जाएगा, और उम्मीद करते हैं भाई, दुआ ये करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी मुश्किल आसान करे। और अब आप किकड़ा के साथ हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका इलाज तो मुफ्त होगा ही, उसके साथ साथ बेहतरीन इलाज होगा। कुछ कहना चाहेंगे आप इस बात पे? मैं ये भी किट्टा और पीटीओ वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने Thank मेरा ये नवाब साहब से और किट्टा वाले से मेरी तारीफ़ करवाई है। और इस बीमारी ने तो मेरा सब कुछ निकल गया, मेरा घर बार सब अल्लाह सब आपको बेटा शिफा हम आपका नंबर भी ऑनलाइन चला रहे हैं, वी ऑन एयर। तो व्यूअर्स देखें, जैसे कि अभी हम आफ्टर केयर की बात कर रहे थे और हालात की बात कर रहे थे, अगर आप में से कोई साहिब हैसियत है, नहीं भी इतना अफोर्ड करते, तो इनका नंबर ऑन एयर चल रहा है। आप इनसे कांटेक्ट करके अगर इनको किसी भी तरीके से हेल्प आउट करना चाहते हैं, क्योंकि व्यूअर्स देखें, वाइफ इनकी काम करती है, 12,000 रुपये महीने के कमाती है, 2 छोटे बच्चे हैं, घर के अखराजात बहुत से हैं, उनकी तीन है बच्चे बेटे, 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। सो बात ये कि 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से, आफ्टर केयर का भी हमें देखना होगा मामला, इलाज के साथ साथ ऑब्वियसली अगर इनका इलाज चल रहा होगा तो इनकी वाइफ को भी इनको टाइम देना होगा। सो अगर आप इनकी फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से इनकी मदद कर सकते हैं, तो आप भी व्यूअर्स ज़रूर बढ़िएगा। इनका नंबर स्क्रीन पे है। अभी जब हम ब्रेक में जाएंगे तो फ़ौरन इनसे रब्ता करके जो भी आप कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। ठीक है जनाब, मैं एक मरतबा फिर किकड़ा का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, मसूद भाई आपका, प्रोफेसर साहब आपका। इसी तरह आप ये नेक काम करते रहिए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब।